हाँ साथियों, देखते हैं आगे मैं सुग्रीव इस भजन में। अरे तुम लौटी भरत घर जाओ, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। समय भगवान श्री राम चित्रकूट पर पहुंचे हैं, तपसी भेष धारण करने के बाद इधर भरत भैया जब नन्हाल से वापस आए हैं तो घर का हाल देख करके भरत ने ये निर्णय लिया कि हम अपने भाई को वापस लौटा के लाएंगे। चित्रकूट पर भरत पहुंचने के बाद निवेदन करते हैं बड़े भैया राम से कि भैया आप घर चलो, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं भैया भरत मेरी किस्मत में 14 वर्ष का वनवास लिखा हुआ है, आप घर लौट जाइए। और जिसकी जो किस्मत में लिखा होता है वो भोगना ही पड़ता है, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न कोई हो। प्रारब्ध हर व्यक्ति के जीवन में आता है और सबको भोगना पड़ता है। कहा है भैया राम ने अपने छोटे भैया भरत को, तुम लौटी भरत घर जाओ, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। भगवान श्री राम रो करके कहने लगे भैया भरत कर्म लिखी सोई होवे, भैया कर्म लिखी सोवे। तुम लौटी भरत घर जाओ, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। और भैया जाते जाते एक निवेदन है हमारा, मैया के कई को समझियो, मैया के कई को समझियो, कौशल्यन रुदन मचाई, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। कौशल्यन रुदन मचाई, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। और भैया पुरवासिन को जाई समझियो, जब हम आए थे तो पुरवासियों को प्रजावासियों को हम सोता हुआ छोड़ करके आए थे, उनको समझाना उनको सांत्वना देना जा करके कि 14 वर्ष के बाद हम उन्हें सबसे मिलेंगे। धन्य है राजा जो प्रजा के प्रति इतना स्नेह करता है। पुरवासिन को जाय समझियो, मेरी जनता न रुदन मचाए, हमारे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी जनता न रुदन मचाए, हमारे कर्म लिखी सोई होवे।
अंत में कहा है भैया, अब दिखो राज तुम्हीं को दीना, अब दिखो राज तुम्हीं को दीना, हम भोगी बनी बनवास हमारे, कर्म लिखी सोई होवे, हम भोगी बनी बनवास हमारे, कर्म लिखी सोई होवे, तुम लौटी भरत घर जाओ हमारे, कर्म लिखी सोई होवे, कर्म लिखी सोई होवे भैया, कर्म लिखी सोवे, तुम लौटी भरत घर